नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 2 फरवरी 2025 हो चुकी है, यानी फरवरी का मंथ, यानी वो मंथ जो साल में सबसे ज्यादा इस मंथ में सब्जियों की बुवाई की जाती है। ये जायद का सीजन है। इस टाइम पर जायद की सीजन की सबसे ज्यादा अगैती सब्जियों की बुवाई होना स्टार्ट हो जाती है। और साल भर में जो जायद के सीजन की ही सब्जियां आपको मार्केट में एक अच्छे खासे मोटे रेट आपको देकर के जाती हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं किसान साथियों, ये साल भर चलती रहती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी फसल की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इस फसल की जो खेती है लगभग में 15 से लेकर के 20 फरवरी के आसपास में भी कर देंगे। तो आने वाले समय में इस फसल से आपको एक अच्छे खासे मोटे रेट आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड भी अधिक है, मार्केट में रेट भी अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आप लोग सोच रहे भैया ऐसी कौन सी खेती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप सभी जो फसलें होती उन सभी सब्जियों में से और फसलों में से एक ऐसी खेती लेकर के आया हूं। यह है किसान साथियों बालम ककड़ी की खेती किस प्रकार से करें। ककड़ी की सफल और वैज्ञानिक खेती आप लोग किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से जो है इसकी बुवाई करेंगे, 1 एकड़ में कितना बीज डालेंगे, बुवाई का बेस्ट समय क्या होगा, कितने समय में ये जो है फसल तैयार हो जाती है, 1 एकड़ में कितना उत्पादन मिलेगा, कितनी जो है हमको लागत लगानी पड़ेगी, इन्हीं सब ढेर सारी बातों को लेकर करेंगे हम आपसे बातचीत। और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग ककड़ी की खेती करके 1 एकड़ में एक सीजन से कितनी इनकम कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे ककड़ी की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई आप लोग जो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, ककड़ी की खेती एक सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती होती है। इसकी मार्केट में जायद के सीजन की बहुत ज्यादा बेहद अच्छी डिमांड होती है। इसकी खेती जो सबसे ज्यादा किसान भाई जो है ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका pH मान 6.5 से लेकर के और 7.5 के आसपास में होगा तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार की मृदा का आप लोग चयन कर लें। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो एकदम से मोटी मृदा होती है क्ले सॉइल, उस भूमि का आप लोग जो है बिल्कुल भी चयन न करें, क्योंकि उस प्रकार की भूमि में जो ककड़ी की खेती होती है यानी बेल वर्गीय जितनी भी सब्जियां या कोई भी फसल होगी तो उसकी मार्केट में डिमांड के अनुसार जो उसमें फसल होगी वो गल जाएगी। आपका एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन नहीं देखने को मिलेगा और एक अच्छी क्वालिटी भी तैयार नहीं होगी, जिसकी मार्केट में आपको जो रेट भी कम मिलेंगे। और जो किसान साथियों नदी के किनारे की जो दियारा भूमि हम जैसे बोलते हैं, इस प्रकार की भूमि का यदि आप लोग जो है सिलेक्शन कर लेंगे तो इसमें जो है इसकी खेती एक अच्छी और सफलतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भूमि का चयन कर लेंगे यदि आपका प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है आलू की खुदाई की बात है। तो सबसे पहले आप लोग जो है उसमें एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करते टाइम पर 2 से लेकर के 2.5-3 इंच के आसपास में ही खेत में पानी दें। ज्यादा पानी देने से क्या होगा कि साथियों आपकी जो ओट होती है वो सबसे लेट आएगी, तब तक आपकी जो फसल का अच्छा टाइम होगा वो भी निकल जाएगा। हल्का पानी दें और पहला पलेवा करने के बाद में 6 से लेकर 8 दिन के अंतराल पर जैसे ही उसमें ओट आ जाएगी, पहली जुताई है आप लोग जो हैरो से करवाएंगे। हैरो से जुताई कराने के बाद में साथियों अब जो आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, दीमक सहित इन्हीं सब रोगों से छुटकारा मिलेगा। आपकी फसल जो है अच्छी तरीके से ग्रो होगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक जो है जुताई आप लोग और कर देंगे। ये जुताई है आपको लगभग में भाई आप कल्टीवेटर से आप करवा दें तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ इसमें खाद देनी है। खाद में जो आपकी वर्मी कंपोस्ट की खाद लेनी है लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल। अब आपको सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 8 से लेकर के 10 टन। दोनों खादों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में आप लोग जो है छिड़काव कर देंगे। ब्रूडकास्टिंग यानी छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक बार और कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। 2 से लेकर के 3 दिन खेत को अच्छी तरीके से हवा लगने देना है। हवा लगने देने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपको जो DAP होगी 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, जो आपकी यूरिया रहेगी वो आपको जो है किसान साथियों 20 से लेकर के 25 किलोग्राम,
पोटास रहेगी भाई 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, जो जिंक रहेगी 3 से लेकर के 4 किलोग्राम। इन्हीं सब पोषक तत्वों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में इनका भी ब्रूडकास्टिंग कर देंगे। ब्रूडकास्टिंग करने के बाद में साथियों अब जो है आप लोग अच्छी तरीके से 2 से लेकर के 3 बार जुताई करा देंगे। जुताई कराने के बाद में आपका खेत अच्छी तरीके से विभिन्न प्रकार बहुत सारी जो तकनीकी होती हैं, इन सब तकनीकों लगा करके आपका जो खेत अच्छी तरीके से हो जाएगा तैयार। अब आपको बेस्ट वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन कर लेना है और 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 1 किलो से लेकर के 1.25 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में उचित रहता है। और बीज की बुवाई करने से पहले लगभग में भाई 10 से लेकर के 12 घंटे शाम को पानी में भिगो देना है। पानी में भिगो देने के बाद में बीज की बुवाई से पहले सुबह के टाइम पर कार्बनडाजिम नामक रासायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहता है। इस प्रकार से उपचारित कर लेंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाली जो बीज में लगने वाली विभिन्न प्रकार की जो रोग होते हैं, फफूंदी वगैरह, जिससे कि हमारा बीज जो होगा अच्छी तरीके से जर्मिनेट नहीं होगा, वहीं पे गल जाएगा। ये सारी जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां रहती हैं, इन सभी बीमारियों से ये जो है कार्बनडाजिम नामक रासायन जो होता है बचाता है। फिर उसके बाद में साथियों अब आप लोगों को करना है बुवाई। इस टाइम पर बुवाई के सबसे अच्छी जो विधि है वो क्यारी विधि है, समतल क्यारी विधि। तो सबसे पहले आपको 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेनी है। और क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों अब इसमें एक विधि और है इस टाइम पर, नाली विधि। जो इस टाइम पर नाली बन रही है, लगभग में नाली की जो चौड़ाई होगी लगभग में 1 मीटर और उसके साइड पर लगभग में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की आपको एक मेड़ देखने को मिलेगी इस साइड पर। और बीच में जो है आपको इसकी जो है सीडों को लगा देना है। अब आप लोग क्यारी विधि लगाना चाहते हैं या नाली विधि लगाना चाहते हैं, दोनों ही बेस्ट है। आप जिस प्रकार से लगाना चाहते हैं अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले आपको 2 से लेकर जो क्यारी होगी 2 से लेकर 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेनी है। क्यारी बनाने के बाद में अब आपको लगभग में बीज के लिए 30 बाई 30 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और जो गोलाई होती है इसका आपको गड्ढा बनाना है। इस तरीके से समतल गिरो वगैरह आपको बना लेना है और उसी में लगभग 3 से लेकर के 4 सीड लगा देने हैं। 3 से लेकर के 4 सीड लगाने के बाद में किसान साथियों इसी प्रकार पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से बुवाई कर देनी है। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही 4 से लेकर के 6 और 8 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार आपका जो बीज अच्छी तरीके से जर्मिनेट होगा, तो वहां पर आपको रखवाली रखना बहुत जरूरी होता है। किसी भी कोई भी बाहरी जानवर आपके पौधे को या नष्ट कर देता है तो वहां से आपका जो पौधा नष्ट ही हो जाएगा। इसमें दोबारा जो बहुत बीज होता है वो महंगा रहता है और आपकी जो है खेत में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें 90 तुले ही पौधे लगते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपके जो पौधे आपका जो खेत में जो पौधे होंगे लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचेंगे, तो उस टाइम पर जैसे ही लगभग उसमें 3 से लेकर के 4 पत्तियां निकलेंगी, तो आपको 3 से लेकर के जो 4 आपने पौधे लगाए थे उसमें से आपको सिर्फ 3 पौधे उखाड़ लेना है और 1 पौधे वहीं पे लगे रहने देना है। और 3 पौधे उखाड़ करके जो आपने बीच में 1-1 मीटर की जगह डिस्टेंस ढीली थी 1-1.5 मीटर की, उसके बीच में आपको लगा देना है। पौधे से पौधे की दूरी अब आपको लगभग में आधा मीटर कर देना है। आधे मीटर की डिस्टेंस में पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से जो है रोपाई कर देंगे। अब रोपाई करने के बाद में किसान साथियों अब आपको नेक्स्ट डे पर या शाम के टाइम पर हल्का हल्का पानी देना है 2 से लेकर 2.5 इंच खेत में। और पानी देने के बाद में साथियों जैसे ही आपकी जो फसल में 3 से लेकर के 4 दिन हो जाए पानी देने के बाद में हल्की हल्की ओट हो जाएगी, तो उस टाइम पर विभिन्न प्रकार की खरपतवार भी निकलेंगी। हाँ, तो खरपतवार निकलने के साथ साथ में किसान साथियों आपको उसमें सबसे पहले है निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पर जो हार्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी दवाएं होती है इसका भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा आपको जो बेल वाली फसल होती है इसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। इसमें बेनिफिट तब मिलेगा आप पहले एक निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से खरपतवार जो बचे हुए अवशेष होंगे निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद, वहीं पर आपको 6 से लेकर के 8 किलोग्राम डीएपी की खाद और 2 से लेकर के 4 किलोग्राम यूरिया यानी नाइट्रोजन। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में किसान साथियों पर पौधे से 35 से लेकर के 40 और 50 ग्राम के आसपास में हल्की हल्की मात्रा में आपको रख देना है। इतना सब रखने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 दिनों के बाद में जब थोड़ा थोड़ा जो है उसमें मिश्रण हो जाए, तो फिर आपको लगभग में 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में फिर पानी भर देना है। जैसे ही किसान साथियों आपका ये जो है मिश्रण बना करके आप पौधे पर पौधे के हिसाब से इसका डोज देंगे, तो लगभग में जैसे ही पानी देने के बाद आपकी जो पौध है आपका जो प्लाट है आपके पौधे में आपके जो प्लॉट में जो विभिन्न प्रकार के आपने जो ककड़ी की खेती तैयार हो रही अच्छी तरीके से आपका खेत अच्छी तरीके से भर जाएगा, एकदम से हरे भरे पुनः हो जाएंगे और फ्लावरिंग स्टेज अच्छा निकलेगा। अब आपको बुवाई के लगभग में
40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में इसमें फ्लावरिंग स्टेज जो है फ्लावरिंग निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में साथियों जैसे ही 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में फ्लावरिंग स्टेज निकलते हैं तो उस टाइम पर खेत में नमी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमी का वहां पर मेन समस्या पाई जाती है। यदि नमी नहीं हुई तो वहां से आपकी जो फ्लावर स्टेज है डैमेज हो जाएगी और आपके जो फल है फल में कमी देखी जाएगी। तो नमी उस टाइम पर होना बहुत जरूरी है। और ये ककड़ी की खेती जो होती है रात दिन में बढ़ती है। जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज के बाद में 55 से लेकर के 60 और 65 दिन के आसपास में होगी, आपको पहली तुड़ाई करने को मिल जाएगी। अब जो है किसान साथियों बुवाई से 55 से लेकर के 60-65 दिन के आसपास में आपको पहली तुड़ाई करनी मिल जाएगी ककड़ी की खेती से। इसके उस टाइम पर मार्केट में एकदम रेट की बात करते हैं तो लगभग में आपको 20 रुपए से लेकर के 30-40 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में रेट मिल जाएंगे, तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई हो जाएगी। इसके 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 130 से लेकर के 50 और 60 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है, यदि आप निम्न तरीका से बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो। और किसी भी खेती करने में बेल वर्गीय फसल हो या कोई सीरियल क्रॉप हो, कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों इस प्रकार से जो है आप बालम ककड़ी की खेती करके 1 एकड़ की खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। बालम ककड़ी की खेती करने में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो किसान साथियों आज को ये जो हमारी ककड़ी की खेती आपको एक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और अपने मित्र किसान भाइयों के पास में इसको शेयर जरूर कर दें। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।